ये हमारे प्रैक्टिकल लिस्ट है ना। और ये प्रैक्टिकल मैं आज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हमको क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई है, जो भी हमने चीज़ें अभी तक स्टडी की है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे समझ में आएगा, वो हमको अभी देखना है। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट है, कुछ। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका म्यूट है। ये जो बीसी म्यूट तो कब से है, कल लीव हो गया उसके बाद फिर म्यूट ही है। ये जो बीसीएस का हम जो जितना भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, कल ही कंप्लीट हुई है। अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हमको देखने हैं, है ना। ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं, याद है सबको। याद है कि नहीं है? यस पक्का? सर, ये नहीं पढ़ा। हाँ, हमने किया था। सर ये नहीं पढ़ा है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर हमने किया था। नहीं लिंक सर। लिंक भी होगी इसकी आपके पास में रखी हुई है, यूट्यूब लिंक, है ना। किया हुआ है इस प्रोग्राम को हमने। नहीं याद आ रहा हो तो आप जा करके वो लिंक देख लेना, उसमें प्रैक्टिकल्स में होगी ये सर वाली। जो आप कल सिलेबस भेजे थे उसमें फिजिक्स का सिलेबस है। सब सिलेबस है उसमें, देखो ये यही सिलेबस है। वो स्टार्ट आपका ये फिजिक्स से होता है, और फिर आपका बीएससी बीसीएस वाले सब्जेक्ट तक जाता है। देखा कि नहीं देखा उसको स्क्रॉल करके? ठीक है, तो आज हमको ये नेक्स्ट वाला प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर। कोई भी प्रोग्राम आपको दिया हुआ है, उस प्रोग्राम को क्या है, आपको उस नंबर को आपको रिवर्स करना है। ठीक है, शायद ये आपके इसमें दिया हुआ है मैंने, ये लैब वर्क में ये रहा। देखो ये फर्स्ट आपका एडिशन प्रोग्राम जो कुछ भी है, ये आपकी लिंक दी हुई है इसके अंदर, है ना। अब जो उस दिन प्रेजेंट था उसको याद होगा, बाकियों को मुझे नहीं पता अभी बाकियों का। ठीक है, तो ये हमको आज प्रोग्राम बनाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी नंबर को, दिए हुए नंबर का रिवर्स प्रिंट करेंगे। क्लियर है? कैसे बनता है प्रोग्राम हमारा, कोई बताएगा? कोई बताएगा प्रोग्राम कैसे बनता है? क्यों, ऐसा मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम्हारे आवाज बंद हो जाते हैं, और वैसे फिर तुमको काफी बातें आती है। हाँ, ठीक है सर, ऐसे भी नहीं बोलेंगे हम लोग, अब चुप ही रहेंगे। तो इससे मतलब क्या निकला? हाँ, इससे क्या मतलब निकलेगा फिर यार? कौन सा वाला यूज करते थे हम? एसटीडीआईओ और कोनियो, यही दो थे कि कोई और था? यही दो थे सर। फिर इसके बाद में मेन फंक्शन बनाएंगे, ओपन करेंगे और उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, ये मेन फंक्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग वाला मैंने लिख दिया है। इसके बीच में हम क्या करेंगे, सारा का सारा हमारा कोड लिखेंगे।
क्लियर है? यस सर। सब लोग रिप्लाई देंगे मुझे ना। हर्ष, पता है तुमको सी प्रोग्रामिंग? नहीं सर। हाँ, कभी किया है क्या? प्रोग्राम बनाया है कभी? नहीं सर, मेरे को MS वर्ड एक्सेल भी नहीं आता है ढंग से। वर्ड भी नहीं आता, एक्सेल भी नहीं आता, और क्लास तुमको अटेंड नहीं करनी है। वैसे मतलब थोड़ा बहुत आता है, बाकी C++ ये सब नहीं आता। BSc कंप्लीट करनी है कि नहीं करनी है? यस सर। फिर कंप्यूटर में लिया क्यों आपने एडमिशन? सीखना है कि नहीं सीखना सर है? मैंने BSc प्लेन में लिया था, बाकी सर में जो भी बेसिक लिया, कंप्यूटर साइंस। प्लेन में तो सब कुछ आ जाता है। कुछ इंटीजर हमको जरूरत पड़ेगी, है ना, जिसमें हम रिवर्स नंबर को स्टोर करेंगे, वो भी जरूरत पड़ेगी हमको। और जो हमारा रिमाइंडर बनेगा, मतलब डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास में बचेगा उसको हम रिमाइंडर में स्टोर करेंगे। क्लियर है? हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर से इंटर नंबर लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो हम यूजर को बोलेंगे इंटर एनी नंबर टू रिवर्स इट, है ना, /n। /n क्यों लगता है? सर स्टॉप करने के लिए, क्या? सर लाइन को खत्म करने के लिए लगता है। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए लगता है ना। /n नेक्स्ट लाइन सिंबल है ये, ठीक है। यस स्कैन एफ क्यों यूज करते हैं हम? सर, स्कैन करने के लिए। क्या स्कैन करना है? सर जो हमारा प्रिंट होगा वही। क्या होगा निधि स्कैन से? जो निधि, इसमें नंबर होंगे वो स्कैन होंगे। नंबर नहीं, जो भी हमको यूजर से इनपुट लेना है, अगर यूजर से मुझे कोई नेम लेना है या कोई नंबर लेना है, कुछ भी लेना है, अल्फ़ाबेट या फिर इंटीजर, कुछ भी अगर मुझे उससे रिसीव करना है, तो वो मैं किससे करूँगा? स्कैन वाले से, ठीक है। अब मुझे इंटीजर टाइप का कोई नंबर उससे रिसीव करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इंटीजर %d। परसेंटाइल डी। याद है कि नहीं है? सर परसेंटाइल डी। हाँ, और अब मुझे फिर से n के अंदर सेव करना है। कैसे करूँगा n के अंदर सेव में? सर n का एड्रेस दूंगा, ठीक है। ऐसे ही लिखते थे। यस सर। निधि का हाँ माइक क्यों म्यूट है? चलो, हमको करना क्या है, किसी नंबर को, अब वो जो भी उसने नंबर दिया है, सबसे पहले तो हम उसको चेक करेंगे कि वो 0 के इक्वल्स ना हो, ठीक है। 0 के इक्वल ना हो, ये व्हाइल वाला मैंने लूप लगाया, व्हाइल वाले लूप को मैं बंद करूंगा। क्लियर है? लूप ओपन होगा और बंद होगा कि नहीं होगा? हाँ यस सर, बंद होगा। अब रिमाइंडर में हम चेक करेंगे n mod 10, ठीक है। n mod 10 से हमको क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। n mod 10 अगर हम करेंगे, किसी नंबर का हम मॉड अगर निकालते हैं, तो हमको रिटर्न में क्या वैल्यू मिलती है? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 50 mod 7, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर 7 7 जा 49, और बचा क्या? यस 7.743
7.1 7 जा 49 और रिमाइंडर क्या है 1। तो अगर मैं 1 ऐसा है। किसी नंबर का मॉड निकालता हूँ तो मुझे रिमाइंडर में जो बचेगा वो आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 7 करता हूँ मैं, तो कितना रिमाइंडर बचता है 1, 1 है ना। तो मॉड निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर मैं जो भी नंबर वो देगा यूजर, है ना, उसका मॉड निकालूंगा मैं 10 से, उसको 10 से डिवाइड करूंगा। क्लियर है। यस और जो मुझे रिवर्स करना है नंबर, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे कर दूंगा मैं इसको। ऐसे क्यों करूंगा, कोई बता पाएगा। ये हो गया और n को फिर मैं डिवाइड कर दूंगा। ये जो मैं सिंबल लगा रहा हूँ डिवाइड इक्वल्स टू, याद है किसी को। और फाइनली मैं कर दूंगा इसमें प्रिंट एफ रिवर्स्ड नंबर इक्वल्स टू परसेंटाइल डी कॉमा REV, जो भी REV के अंदर है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है। और हम क्या लिखेंगे एक और चीज, गेट CH। गेट CH क्यों लिखेंगे। सर स्क्रीन को रोकने के लिए। ठीक है, बढ़िया। नहीं स्क्रीन को वो रोकने के लिए। प्रोग्रामिंग रन होगा, उसके बाद आउटपुट दिखा करके फिर बैक हो जाएगा, मतलब हाँ, रन होने के बाद फिर खुद क्लोज हो जाएगा। तो रन होने के बाद क्लोज हो जाएगा तो वो हट जाएगा, तो उसको रोकना पड़ेगा ना अपने को। तो यस सर, रोकने के रोकने लिए के लिए। हमारे पास कोई टेक्निक हो तो फिर हमारे पास ये एक सिंबल है, इसको इस फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये जब तक इसको कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक रुका रहेगा, तो वो स्क्रीन हमारी रुकी रहेगी तब तक। क्लियर है। अभी देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें अब लॉजिक समझते हैं हम। क्या कर रहे हैं हम, कोई नंबर दिया, जैसे मैं मान लो मैंने नंबर दिया 543। ठीक है, अब ये n में जाकर के सेव हो गया, हुआ है ना। अब इस नंबर को, ये नंबर इक्वल्स टू अभी 0 है क्या, यस नहीं है ना। नहीं नहीं है ना, अभी नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। नहीं है। हाँ। तो मतलब ट्रू है कंडीशन। कंडीशन क्या लगाई मैंने, n नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, अभी 0 तो नहीं है। यस सर ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं ट्रू हो गई। तो इसके अंदर जो कुछ भी यस काम है वो होगा। क्लियर है। अब व्हाइल के अंदर अपने को यस एंट्री मिल गई क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब एंट्री ट्रू में है। हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं n mod 10। अब ये मेरा नंबर है 543, इसका मैं मॉड निकालूंगा 10 से। तो मुझे यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर 3 3 मिलेगा। 3 मिलेगा सर। यस सर गुड, 3 मिलेगा। तो ये 3 जाकर के किस में से हो जाएगा, रिमाइंडर वाले में। हम इसमें जो कर रहे हैं, रिमाइंडर वाले। जो कर रहे हैं, ये वाली लाइन का बदल रहा हूँ मैं। तो 543 मॉड 10, तो क्या हो गया 3, और वो स्टोर किस में हो जाएगा, रिमाइंडर वाले में रिमाइंडर हो में। जाएगा। ठीक है। और अभी हमारे पास में क्या है, रिवर्स। रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10। तो अभी रिवर्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। तो 0 इंटू 10 क्या हो गया 0 0, प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है मेरे पास रिमाइंडर अभी 3 तो 0 प्लस 3 3 है। क्या आ गया मुझे 3 आउटपुट हो जाएगा 3 3। ठीक है, ये 3 आ गया। 3 ओके, अभी रिवर्स में क्या स्टोर हो गया है 3। 3 क्लियर है। अब हम यस करेंगे सर n डिवाइड बाय 10। अब n जो है आपका उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो 543 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 54। ठीक है। अब यहाँ यस पर ये सर आपका n इंटीजर टाइप का है, तो ये 54.3 नहीं स्टोर करेगा, ये क्या स्टोर करेगा, ओनली 54। यस सर क्लियर है कि नहीं है। यस सर n डिवाइड सर बाय, पॉइंट वाला नहीं स्टोर करेगा, पॉइंट के पहले वाला। क्योंकि वो फ्लोट टाइप नहीं है, वो इंटीजर टाइप है। यस
क्लियर है ये चीज? निधि समझ में आ रहा है? यस सर। और कौन अवेलेबल है यहाँ पर? सर मैं। यहाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का ना? हाँ। चलो, तो ये अभी क्या हो गया है, n के अंदर क्या वैल्यू आ गई है अभी आपकी? 54। क्लियर है? तो अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, 54 नॉट इक्वल्स टू 0। ट्रू है? 54 0 के इक्वल तो नहीं है ना? हाँ इक्वल नहीं टू है। 0 है। तो अब मैं 54 मॉड जैसे, फिर मुझे क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। इसके अंदर एंट्री मिल गई तो अब मैं करूंगा n मॉड 10। तो मैं 54 मॉड 10 करूंगा तो अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? और आएगा। 4 आएगा। तो फिर ये रिवर्स वाले में, अब यस रिवर्स सर। वाले में क्या वैल्यू है? 3। ये हमने 3 है ना रिवर्स वाले में वैल्यू, हमने पिछली बार ली थी। तो होगा यस 3 सर। इंटू 10, मतलब क्या हो जाएगा? 30। 30। 30 प्लस रिमाइंडर, 30 प्लस 4। 30 प्लस 4 34। क्या हो जाएगा? 34। 34। क्लियर है? अब यस फिर से सर। n डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो 54 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? 5। 5। ठीक है? अब ये 5 नॉट इक्वल्स टू 0 है। ट्रू है? ट्रू है तो ये वाली यस। कंडीशन रन होगी। फिर से ये होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मॉड 10। तो रिमाइंडर में क्या बचा आपका? 5 बचा 0 एज इट इज। 5। क्लियर है? रिवर्स में अभी मेरे यस पास सर। 34 था, तो 34 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 340। 340। 340 प्लस 5, 5। रिमाइंडर जो बचा 345। 345। और फिर से n डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये 0.5 हो 0 जाएगा। आ जाएगा। 0.5 हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा वो। 0 हो क्लियर है? जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यस सर। n n फिर अब क्या हो गया? 0 इक्वल्स टू 0। फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गई कंडीशन। क्लियर है? तो अब ये रन नहीं होगा। नहीं होगा ना? अब नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। ये लूप खत्म हो गया अब अपना। क्लियर हो गया ये सब कुछ? अब नेक्स्ट लाइन हमारी है यस सर। प्रिंट एफ। प्रिंट करो रिवर्स्ड नंबर इक्वल्स टू REV। तो ये जो REV में जो मेरी वैल्यू आई है ये 345, तो ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है? तो मैंने लिया कौन सा नंबर था? 543। और मुझे यस। रिटर्न में क्या मिला? 34। 3 4 5। ठीक है? तो नंबर का रिवर्स हो गया, हुआ कि यस नहीं? सर। इसको रन करके देखते हैं अपन एक बार। रिवर्स इक्वल्स टू 0 क्या बोल रहा है ये? अच्छा, ओ कर दिया है क्या मैंने? 0 चाहिए था उसको। सर CLCR नहीं लगा है। हाँ CLS। तो हाँ, CLSCR नहीं लगाया, तो ये जो आउटपुट है, अब वो हमारे किस में प्रॉब्लम आती है? जब हम किसी सॉफ्टवेयर पे, जैसे टर्बो C++ या किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। अब ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में ये कंसोल स्क्रीन बार बार अपने आप ही लोड हो जाती है, तो यहाँ पर प्रीवियस वाला रहता ही नहीं है ना? तो इसीलिए यहाँ पर ना यस। लगाओ तो चलेगा, बट जैसे सॉफ्टवेयर पे करते हो वर्क, तो वहां पर लगाना पड़ेगा। अब क्या बोला इसने? एंटर एनी नंबर टू रिवर्स इट। कौन सा नंबर लिखूं मैं? 8017। ठीक है? ये कर दिया एंटर, तो रिवर्स्ड नंबर हो गया 7108। आया अपने पास में आउटपुट? यस सर। क्लियर है? नेहा समझ में आया? हाँ सर। निधि यस सर। पक्का? यस सर। हर्ष कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? ये सर थोड़ा बहुत है। लॉजिक तो समझ में आया होगा ना कि हुआ कैसे? हाँ सर। मतलब ये जो मैथमेटिकल जो चीजें हमने यहाँ पर करी, ये तो समझ में आई होगी ना? हम्म। अब ये क्यों लिखा और ये जो कुछ भी है, ये क्यों लिखा और ये सब क्यों कैसे लिखा, अब ये सारी चीजों को देखने के लिए आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे प्रीवियस वाले। ठीक है? ठीक है। या फिर ये गूगल क्लासरूम आपने अगर ज्वाइन नहीं की हो,
तो ये गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन कर लेना। इसमें कौन है? प्रज्ञा, निधि, नेहा, तो ये 4 लोग हैं अभी इसमें। आप भी ज्वाइन इसको कर लेना, तो ठीक है सर। यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। और इसमें आपके क्लास वर्क वाले में इसमें होगा लैब वाला एक, ये लैब वर्क है ना। तो ये जो वीडियो है इसको देख लेना, तो इससे आपको है ना ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये हैशटैग क्यों लिखा है, ये मेन क्या होता है, ये नंबर, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी ठीक। आप बेसिक तौर पर ये मैथ्स तो समझ में आ गया ना जो हमने यहाँ पर किया? हाँ यस सर। ठीक है, तो बाकी के लिए आप उसको देख लेना एक बार। सर इसमें थोड़ी वो जो 5 को डिवाइड किए थे 10, हाँ, उसको बता दीजिए। जैसे लास्ट में हमारे पास कौन सा नंबर बचा था? 5। अब 5 डिवाइड बाय अगर 10 करता हूँ मैं, तो क्या आ जाता है मेरे पास आउटपुट में? 0.5 है ना। अब ये 0.5 है, चलो 0.5 इसको समझो, 0.5 है मेरे पास में। अब मैंने ये जो n लिया हुआ है, ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप। में क्या वैल्यू आती है? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप में कोई जो सम वाली इंटीजर। वैल्यू वो आएगी, डॉट इंटीजर। द्वारा वो कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए n में फाइनली क्या हो गया मेरे पास में? 0 हो गया। तो ये 0 इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाहर आ गए हम इससे। और वही अगर मेरे पास अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू होती तो वो फिर असाइन हो जाती है n को। ठीक है, क्योंकि फ्लोट में क्या होता है, आपके डेसिमल वैल्यू कंसिडर हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। निधि, यस सर। क्या हो गया? कुछ नहीं सर। चिल्ला दिया क्या मैंने? नहीं सर। एकदम से आवाज तुम्हारी कम हो गई। वीडियो ऑन करो तो 2 मिनट। नहीं नहीं। मेरे को देखना है, रो तो नहीं रही कम से? अरे नहीं सर, उतनी भी ये नहीं हो कि मैं रोने लग जाऊंगी तुरंत। वैसे मैंने तुमको कुछ बोला ही नहीं था, मैं हर्ष को बोल रहा था। ठीक है। लो तुम वीडियो ऑन कर लो तो मैं अटेंडेंस ले लूं। सर नहीं सर, नहीं हूँ सर, समझिए थोड़ा यार। अच्छा, वेरी गुड, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी क्लास में? हर्ष भाई देखो, ऐसा है कि भाई अटेंडेंस रखोगे तो